जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला है और इस बार भी एक बॉयफ्रेंड जो है वो दरिंदा निकला। जिन पर भरोसा करके लड़कियां अपने घर वालों से लड़ जाती है, जिन पर भरोसा करके लड़कियां हर किसी से लड़ने को तैयार हो जाती है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करूंगी, और वो हर बार जो है वो गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार रेप की खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। लगातार रेप के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने आपको एक खबर के माध्यम से, एक पब्लिक रिव्यू के माध्यम से ये आंकड़ा भी बताया था कि किस प्रकार से प्रतिदिन जो है वो कितने रेप होते हैं, प्रतिदिन जो है वो कितनी सारी लड़कियां हैं जिसके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। बीजापुर, बिलासपुर, रायगढ़, उसके बाद कोंडागांव और अब दुर्ग जिले में भी रेप का एक मामला निकलकर सामने आया है। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला है और इस बार भी एक बॉयफ्रेंड जो है वो दरिंदा निकला। जिन पर भरोसा करके लड़कियां अपने घर वालों से लड़ जाती है, जिन पर भरोसा करके लड़कियां हर किसी से लड़ने को तैयार हो जाती है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करूंगी, और वो हर बार जो है वो गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो कोंडागांव का एक मामला आपने वीडियो में देखा होगा भिलाई टाइम्स के चैनल में, उसमें भी बॉयफ्रेंड जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और उसके बाद उसके दोस्त आते हैं और सब मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। जामुल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत झाड़ियों में 3 दोस्त शराब पी रहे होते हैं और शराब पीने के बाद जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाता है। उसकी हवस की आग इतनी ज़्यादा जग जाती है कि वो अपने आप को रोक भी नहीं पाता और अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि अब तक की जानकारी के हिसाब से नाबालिग बताई जा रही है, उसे फ़ोन करके उन्हीं झाड़ियों में बुलाता है। झाड़ियों में बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है अपने 2 दोस्तों के सामने। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वो 2 दोस्त वहाँ रहते हैं तो उनके मन में भी लालसा होती है कि हम भी शारीरिक संबंध बनाएंगे। अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़की कहाँ से लाएं? तो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को, जो कि नाबालिग है, उसका ही इस्तेमाल किया जाएगा, उसका ही प्रयोग किया जाएगा। अब इस बात को लेकर अपने दोस्त को राज़ी करवाते हैं। दोस्त जो है उस लड़की का बॉयफ्रेंड वो मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करने लगता है। इसके बाद एक और दोस्त जो है वो शारीरिक संबंध बनाने की शुरुआत करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और फिर वीडियो का हवाला देकर या कुछ अन्य माध्यम से डरा धमकाकर तीसरा दोस्त जो है वो भी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। इतने में लड़की जो है, जो नाबालिग लड़की, वो वहाँ से अपने आप को बचाकर भागती है और भागते भागते सीधे अपने घर पहुँचती है। घर पहुँच के सारी जानकारी देती है कि किस प्रकार से उसे वहाँ बुलाया गया, किस प्रकार से शराब के नशे में उसके बॉयफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने उस पर जो चीज़ें की, जो कृत्य को अंजाम दिया, वो सारी जानकारी देती है। घर वाले तुरंत पुलिस थाने पहुँचते हैं। CSP कार्यालय पहुँचकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम तैयार होती है और तुरंत उन तीनों लड़कों को खोजने निकल जाती है और उन तीनों लड़कों को दबिश देके जेल भेज दिया जाता है। लगातार छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में इस प्रकार के मामले देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार से लड़कियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। और ये गैंग रेप किसी अनजान लड़की के साथ करने से ज़्यादा केसेस ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो बॉयफ्रेंड ही है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म करता है और अपने दोस्त को भी दुष्कर्म करवाता है, इसकी परमिशन देता है, अनुमति देता है। इसीलिए आप अगर किसी को अपना साथी चुन रहे हैं, किसी को अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, तो देख समझ परख के करें। किसी पर भी अंधा भरोसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से लड़कों की हैवानियत निकल कर सामने आ रही है, वो चीज़ें देखकर तो रिश्ते जैसे शब्द से ही भरोसा उठने लगा है। कोई रिश्ता अब रिश्ता नहीं रह गया। सारे रिश्ते शारीरिक संबंध के चक्कर में तार तार हो चुके हैं। बाकी के अपडेट के लिए आप बन रही है हमारे साथ। इस पूरे मामले में एडिशनल SP सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, ये आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। 3 दिवस पहले एक FIR हुआ है जामुल थाने में, जिसमें 2 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब विवेचना की गई तो उसमें एक और युवक उनका साथी था, वो भी उसमें शामिल रहा है, उसका सहयोगी रहा है। इस आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। ये कब का प्रकरण है और किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारी की है, कैसे खोजा आरोपियों को? ये 3 दिन पहले युवती आई थी CSP के पास कि मेरे साथ एक उसके पहले से जान पहचान वाले लड़के के साथ ही था। उसने मुझे बुलाया था, उसके साथ संपर्क था वो, लेकिन उसके दोस्तों ने भी मेरे साथ अटेम्प्ट किया है। इस पर उसने रिपोर्ट लिखाना चाहा था।
उनको संपर्क करके बाकी आरोपियों को भी धरपकड़ की गई और 3 आरोपियों को रिमांड कर जेल दाखिल किया गया है।